शपथ तो आज दिलानी थी अरविंद जी को, लेकिन खट्टर साहब कल ही बौखला गए। रात को उनको पता चला होगा शाम को कि जो उनकी कुर्सी जिस पे इतना गुमान किए बैठे हैं उसकी एक टांग आज तोड़ देंगे हम यहां पे। ये उनको रात को पता चला, इसलिए उन्होंने एक बयान दिया। बोले हरियाणा के लोगों को ये फ्री देने वालों से सावधान रहना चाहिए, ये जो पार्टियां फ्री देती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज सुबह सुबह उनको करारा जवाब दे दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि 2024 के बाद से हरियाणा के लोगों को भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्कूल और फ्री अस्पताल मिलेंगे। कर ले खट्टर साहब तेरे से जो भी होता हो कर ले। और खट्टर साहब को पहले ही पता है उनके साथ क्या होना है, इसलिए खट्टर साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि 24 में अगर मुझे नहीं चुना तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा। अरे सो जा भाई, किसी पे एहसान कर रहा है क्या? सो जा, आज भी सोए बराबर ही है, आज भी सोए बराबर ही तो है। ऐसा प्रदेश जहां पे किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा, ऐसा प्रदेश जहां महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही, ऐसा प्रदेश जहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, सरपंचों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल रही, क्लर्कों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही जो जायज हक मिलना चाहिए, आशा वर्कर्स को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, उनका मानदेय नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। ऐसे प्रदेश में जहां किसी भी वर्ग को कुछ मिल नहीं रहा, वहां पे इसका मतलब उनका मुख्यमंत्री सो रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं मिल रहा पूरे प्रदेश के अंदर। तो इसलिए खट्टर साहब के जाने का वक्त आ गया। और खट्टर साहब जाएंगे तो फिर कौन आएगा? कौन आएगा? खट्टर साहब जाएंगे तो सुनाई नहीं दिया, कौन आएगा? यार कल तो मैं सुन रहा था ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम आएंगे उसके बाद। कौन आएगा? जोर से बताओ इनको जरा, कौन आएगा? ये कांग्रेस वाले भी ध्यान से सुन लें, बीजेपी वाले भी ध्यान से सुन लें, और इनेलो जेजेपी वाले तो सुनो चाहे मत सुनो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई वोट नहीं है तुम्हारे पल्ले। तो इसलिए अब जो आम आदमी का राज आएगा उसमें आम आदमी अपनी सरकार बनाएगा और खुद सरकार चलाएगा। तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी भी ये मानने लगी है, कांग्रेस पार्टी भी, जेजेपी भी, इनेलो भी हरियाणा के अंदर ये मानने लगी है कि आम आदमी की ताकत लगातार बढ़ रही है। इनकलाब और सैलाब आएगा पूरे हरियाणा के अंदर, जो व्यवस्था बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी 90 के आसपास ही सीट जीतेगी। ये आज मैं आपको बता दूं, कोई 1-2 सीट इधर उधर होगी, और वो भी इसलिए कि कोई तो मेहनत करने वाला एक आध उधर भी बचा होगा, बाकी तो सारे कामचोर दूसरी पार्टियों में कोई होगा तो एक आध सीट पे मुकाबला कर लेगा। नहीं तो आम आदमी की ताकत जो खड़ी हो रही है, जो संगठन खड़ा हो रहा है, उसकी ताकत के दम पे 2024 में हम सरकार बनाने वाले हैं। और गांव-गांव में बिजली आंदोलन चला रहे थे और 7,500 गांव और वार्ड के अंदर जाके बिजली आंदोलन चलाया। जब आप गांव में जाते हो तो बहुत ही गजब किस्से सुनने को मिलते हैं। तो एक गांव में एक बंदे ने मुझे बताया, बोला जी मेरे बेटे का जन्मदिन था और मैंने गांव में रख लिया प्रोग्राम, और सारे लोग इकट्ठे हो गए, और जब सारे इकट्ठे हो गए तो बिजली चली गई। उसने कहा कि भाई ये तो सारा कार्यक्रम ही चौपट हो गया। उसने फोन किया बिजली विभाग में, वो बोले जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, खट्टर सरकार की एक बहुत अच्छी योजना आई है कि अगर 2 घंटे के अंदर आपकी बिजली नहीं आई शिकायत करने के बावजूद, तो कंप्लेंट एसडीओ के पास चली जाएगी। उसने सोचा बड़ी कमाल योजना है, तो काम हो जाएगा। 2 घंटे बीत गए, उसने फिर फोन किया बिजली विभाग में, वो बोले जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, फुल प्रूफ इंतजाम है, अगर 2 घंटे के बाद भी बिजली ना आए, 4 घंटे में भी बिजली ना आए, तो आपकी जो शिकायत है एक्सीएन के पास चली जाती है। उसने बोला एक्सीएन बड़ा अफसर है भाई, अब तो हो जाएगा। 2 घंटे बीते, फिर फोन किया, बोले जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, एससी के पास कंप्लेंट जाएगी, अब की बार सीधे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास कंप्लेंट जाएगी। वो बंदा इंतजार किया, उसने आधे घंटा, उसके बाद अपने दोस्तों को बोला, बोले भाई फटाफट बाजार में जाओ फूल माला लेके आओ। किसी को बोला भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आओ फटाफट से, किसी को बोला भाई पोस्टर पास्टर लगाओ फटाफट। बोले पागल हो गया बच्चे के प्यार में, ये आदमी पागल हो गया क्या? बोले भाई क्या हुआ तुझे,
क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, तेरी तो लाइट नहीं आ रही, प्रोग्राम खराब हो गया। बोले भाई जिस हिसाब से खट्टर सरकार का सिस्टम चल रहा है और जितने घंटे बीत गए, इस हिसाब से अब बिजली मंत्री रणजीत चौटाला किसी भी टाइम आता ही होगा हमारे बीच में, इसलिए पूरी तैयारी पहले से ही कर रहा हूं। लोगों के बीच में किस्से चल रहे हैं। और बिजली आंदोलन ने एक रूप हमने उसमें यह भी देखा, मान साहब इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हरियाणा के गांव के अंदर हुक्के पे बैठने वाला व्यक्ति आज के दिन ये चर्चा कर रहा है, वो कह रहा है कि एक हमारा मुख्यमंत्री है, जब बाढ़ आई तो हवा के अंदर घूम रहा था, हेलीकॉप्टर से जायजा ले रहा था, और एक पड़ोस के प्रदेश में सरदार भगवंत मान जी, जिन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे लोग डूब रहे हैं तो कीचड़ में जाना पड़ेगा कि पानी में जाना पड़ेगा, खेतों में जाके अपने लोगों का बचाव कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। इसके लिए जोरदार तालियां